आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक और पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो चैनल पे अभी चल रहा है टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज़ है, तो उस सीरीज़ में हम छोटे से छोटे चीज़ भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटे से, मतलब बेसिक से शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का। क्योंकि अगर कोई भी बिगिनर्स है जिसको कुछ भी मालूम नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, ए टू जेड, कोई एक 10 साल का बच्चा भी अगर देख रहा है तो ताकि उसे भी समझ में आए ये चीज़ क्या है एंड कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो कोशिश यही रहेगा कि हम छोटे से छोटे चीज़ से शुरुआत करें और पूरा इसका डिटेल्स में जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उसका और भी डिटेल्स में आगे बढ़ते जाएंगे। बिकॉज अभी हमने जो बना रहे हैं ये सारे बेसिक्स है, ठीक है। मतलब सबसे छोटे छोटे चीज़ है ये अभी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और भी ज़्यादा वीडियो लाएंगे एंड बात करेंगे। तो गाइज, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का सेशन पे ट्रेंड। तो अभी हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड एंड हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। तो चार्ट पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये 4-5 चीज़ है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस चलते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रेंड, ये जो है लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हो। ये आपका बुक का जो लैंग्वेज है वो है, ठीक है। तो हम समझेंगे अपना जो सिंपल देसी लैंग्वेज है उस पर। तो देखते हैं ट्रेंड क्या है। ट्रेंड एक ओवरऑल डायरेक्शन है प्राइस का। बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो भी है सब कुछ प्राइस के ऊपर डिपेंड करके चलता है, ठीक है। पूरा मार्केट डिपेंडेड ऑन सिंगल थॉट की प्राइस। तो आप सबसे पहले आपको अगर मास्टर करना है किसी भी चीज़ को, वो प्राइस को मास्टर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इंडिकेटर ये सोचो, क्योंकि इंडिकेटर्स में इनिशियल स्टेज में लोग इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइस को नहीं समझ पाते हैं। और प्राइस को समझना आसान नहीं है मार्केट में, कि बहुत आसान है आप समझ सकते हो प्राइस को। प्राइस समझना बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट। लेकिन आप कर सकते हो, अगर आप सही से मेहनत करोगे सीखोगे तो आप कर सकते हो प्राइस को, ठीक है। सिर्फ आप प्राइस के ऊपर डिपेंड करके आप ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवे हम ट्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। तो टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है। ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस कोई भी डायरेक्शन में अगर जा रहा है, मान लीजिए प्राइस अपसाइड जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा ट्रेंड, मतलब मार्केट कभी आपने देखा नहीं होगा कि मार्केट कभी आपका, आपने कभी नहीं देखा होगा मार्केट कभी आपका ऐसा आ गया सीधा। तो मार्केट हमेशा कैसे चलता है, ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस का डायरेक्शन क्या बताता है आपको, अपसाइड बताता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं ट्रेंड। कोई भी डायरेक्शन में अगर आपका प्राइस जा रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रेंड। तो हम अभी बात करें आइडेंटिफाइड ट्रेंड। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड तो आपको क्या होना चाहिए, आपको प्राइस को स्टडी करना पड़ेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का जो प्राइस है उसे आप स्टडी करके आप पता कर सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, कि मार्केट आपका ऐसे 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 हो रहा है, या फिर ऐसे 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 हो रहा है, या फिर ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये लॉन्ग पीरियड जो टाइम है, ठीक है, ये ओवर द पीरियड टाइम ये आपको बताएगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो गाइस, अगर अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा ट्रेंड के बारे में, जो बेसिक छोटे से चीज़ हैं वो। तो अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस चीज़ के बारे में, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कितने तरह का ट्रेंड मिलते हैं मार्केट में। तो मार्केट में देखिए आप, यहाँ पे आपको मार्केट में बेसिकली 3 ट्रेंड दिखते हैं, ठीक है। आप अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड कैसे होता है, अप ट्रेंड आपका ऐसे होता है, ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। मान लीजिए ये है प्राइस, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये अप ट्रेंड है। तो सिमिलरली आपका डाउन ट्रेंड कैसे होगा, आपका डाउन ट्रेंड है ऐसे, मान लीजिए प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। तो प्राइस क्या नीचे जा रहा है तो ऐसे नहीं गिरेगा सीधा, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड, ठीक है। ऐसे नहीं, मार्केट कैसे काम करता है, ये तो चार्ट है, तो मार्केट कैसे काम करता है आपका,
मार्केट ऐसे 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 गया, लेकिन ये ये तो ऐसे वर्टिकली गिरते हैं। अपना जो हाइज है, ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर लो, उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो हम जब प्लॉट करेंगे तब हम समझेंगे और भी डिटेल्स में कि आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड ट्रेंड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मार्केट में जो ट्रेंड बनते हैं वो ट्रेंड कैसे बनते हैं, वो इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है उसके वजह से, स्पेकुलेशन है, एक्सपेक्टेशन है, सप्लाई एंड डिमांड, तो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर बेस करके आपका मार्केट पे ट्रेंड बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आ गया यहाँ पे चार्ट पे एग्जांपल ले रहे हैं हम अप ट्रेंड का, ठीक है। तो हम देखेंगे अप ट्रेंड। अब देखिए प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो प्राइस अगर आपका कंटिन्यूसली हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो, तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड। हायर हाई एंड हायर लो में हो गया आपका अप ट्रेंड, ठीक है। आपका अप ट्रेंड कैसे हो गया, प्राइस हायर हाई, ये हाई बनाया, ये फिर से लो बनाया, और ये जो हाई है दूसरा वाला, मतलब ये हाई को क्रॉस करना चाहिए प्राइस, ठीक है, और ये लो को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये जो लो है, ये जो लो है, ये लो से इसका ऊपर से ही मार्केट को फिर से वापस एक और हाई बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही बनते हैं ट्रेंड। तो इसी हिसाब से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो उसे हम कहते हैं क्या, ट्रेंड लाइन। तो एक ट्रेंड लाइन में बेसिकली आपका मिनिमम 3 सपोर्ट्स होना चाहिए, तो फिर वो माना जाता है एक स्ट्रॉन्गर ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड की बात कर लें हमने, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी आप देख सकते हो सिमिलर है। आपका लोअर, ओके आपको दिखाते हैं, एक मिनट। तो ओके, सो ये देखिए अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा। मतलब अब देखो कि ये जो बन रहा है ये है आपका लोअर हाई, ठीक है। तो और नीचे जो बन रहा है वो है लोअर लो। तो लोअर हाई एंड लोअर लो का जो कॉम्बिनेशन है उसी के हिसाब से बनता है आपका ये डाउन ट्रेंड। नीचे ऐसे प्राइस गिर रहा है तो ये ऊपर का जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। तो फिर वहाँ से आपको शायद अप ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे चार्ट पे जाके और भी बारीकी से समझेंगे सारे ट्रेंड। तो हमने अभी सिंपल सी चीज़ डिस्कस कर ली है एग्जांपल देके आपको, कि मार्केट में जो ट्रेंड है आपका अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है एंड साइडवेज। तो गाइस साइडवेज ट्रेंड कैसे होते हैं हम वो भी एक बार देख लेते हैं। सी गाइस दिस इज़ अ साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, पर इसका कोई मूवमेंट नहीं है। साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है, ऐसे कोई मूवमेंट नहीं है। एक कुछ जो लेवल है, मान लीजिए कुछ लेवल, उसके अंदर ही प्राइस अपने आप को रोक के रखते हैं, तो वो है साइडवेज मार्केट। मतलब सेलर चाहता है कि मैं मार्केट को नीचे लेके जाऊँ, बायर्स क्या चाहता है, बायर्स चाहता है कि मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊँ। तो ऐसा ही तो होता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों ऐसे भिड़ते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है, एक बार ऊपर जाता है थोड़ा बहुत, फिर से थोड़ा नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर जाता है। तो मतलब कोई अपना पोजीशन जो है वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता, जिसके वजह से फॉर्म होता है आपका साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। तो गाइज अभी हम चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के हम गाइज अभी हम चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। तो अभी हम चार्ट पे एक चीज़ देख लेते हैं, पहले साइडवेज ट्रेंड देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गया है इसीलिए, ठीक है। तो आप देखिए ये एक लेवल है, ये क्या लेवल है हमने डिस्कस ऑलरेडी किया पिछले वीडियो में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो होता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट 3 बार वापस आया, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया, ठीक है। तो ये है हमारा सपोर्ट लेवल और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सपोर्ट लेवल पे कौन होता है, बायर, तो ये ऊपर लेके गया। रेजिस्टेंस लेवल पे कौन होता है, सेलर, तो ये मार्केट को नीचे लेके आया। फिर से बायर ने क्या किया, फिर से ऊपर गया, फिर से सेलर ने क्या किया, धक्का मारा, मार्केट नीचे आया, फिर से बायर ने फिर से ऊपर गया और फाइनली फिर से नीचे आ गया। तो ये जो चल रहा था दिस इज कॉल्ड अ साइडवेज, ठीक है, ये साइडवेज था। तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ अ नॉट अ साइडवेज मार्केट में कहते हैं कि साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, बिकॉज साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो फिर आपका जो चांसेस है वो बहुत कम हो रहता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं। तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी फेवरेबल नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम जो ट्रेड के बारे में डिस्कस करने वाले थे वो है हमारा ये हो गया हमारा साइडवेज का। तो हम अभी ऐसे ही सिमिलरली अप ट्रेंड का एक ढूंढते हैं, पीछे चल के देखते हैं अप ट्रेंड कहाँ पे मिला है।
बैंक निफ्टी पे चलता हूँ अपट्रेंड ढूंढने के लिए, ठीक है। ओके, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक अप ट्रेंड का एग्जांपल। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ड्रॉ नहीं मतलब मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ कि ओके चलिए आपको ड्रॉ ही करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमको ड्राइंग्स पे जाना है। ड्राइंग्स पे जाने के बाद हमें ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो आप अगर इसको मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल या फिर टैब पे करो तो थोड़ा देर के लिए प्रेस करके रखो, तो ऐड टू फेवरेट बोल के आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर दीजिए। तो क्या होगा पता है आपको, दिखाता हूँ क्या होगा। सी, ये आपका फेवरेट्स पे आ गया, तो आपको टॉप पे दिख जाएगा, तो आपको ढूंढने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ट्रेंड लाइन लेते हैं, प्लॉट करते हैं इसको। सो दिस इज़ अ पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट है जहाँ से प्राइस शुरू हुआ, ये देखते रहिए। हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ये देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो हमने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये एक अप ट्रेंड है। कैसे, हम देख सकते हो मार्केट क्या था, ये था मार्केट का आपका सपोर्ट लेवल। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ऐसे ही पूरा मार्केट ऐसे ही किया है, देखो। तो कभी भी मार्केट ने अपना जो लास्ट का है, मतलब ये आप देखो, ये मार्केट का हायर हाई था, ये हायर लो था, ठीक है। मार्केट का जो लो है हायर हाई, दिस वन इज़ द हायर हाई, दिस इज़ हायर हाई, ये भी हायर हाई, ये भी हायर हाई। तो ये सारे हायर हाईज है, ठीक है। और ये क्या है आपका हायर लो, हायर लो, हायर लो, मतलब अपना जो लो का लेवल है ये हो गया आपका लो। क्या इससे ऊपर है आपका उस वाला लो, ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हायर लो, मतलब प्राइस अपना जो नीचे वाला लेवल है उसे प्राइस ने क्रॉस। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसे ही हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। और ये हो गया आपका एक एग्जांपल, किसके लिए, आपका जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का एग्जांपल है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का जो एंगल होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है आपका 25 to 35 के बीच में जो एंगल है वो आपका बेस्ट माना जाता है, ठीक है। ज़्यादा तीखा ट्रेंड लाइन होगा तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन नहीं माना जाता है, बिकॉज माना जाता है कि उतना तीखा ट्रेंड लाइन अच्छा नहीं है। अगर मार्केट आपका तेज़ी से भाग रहा है ऊपर बिना रुका भटका, तो अब ये समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर मार्केट गिरने के टाइम में तेज़ी से ना गिर के अगर थोड़ा रुक रुक के गिर रहा है, तो ये समझ लो मार्केट में कोई गड़बड़ है। ये दो चीज़ आपको याद रखना, गिरने के टाइम में रुकना नहीं चाहिए तो फिर गड़बड़ है, और बढ़ने के टाइम में अगर रुक के ना बढ़े तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा डाउन ट्रेंड के बारे में। लेट्स सी कि डाउन ट्रेंड हमें कहाँ देखने को मिल सकता है। सो गाइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया। तो हम अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये ले लिया हमने ट्रेंड लाइन। सो देखिए ये एक पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये हो गया दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या किया वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। मार्केट ने नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया। तो मार्केट ने जो, ये था मार्केट का हाई, मतलब लोअर जो हाई कहते हैं हम। सो दिस इज़ लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर हाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन। तो सिमिलरली नीचे की तरफ जो है वो है आपका लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर लो। तो ऐसे ही लोअर लो आपका बनेगा, तो फिर ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, आप देख सकते हो, अगर ये आपका लोअर जो हाई है, लोअर हाई को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये लोअर हाई है, लोअर हाई को अगर क्रॉस किया, क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर आपका जो डाउन ट्रेंड है तो वो आपका नहीं रहेगा डाउन ट्रेंड, और ठीक है। तो वो फिर क्या होगा, अप ट्रेंड में बदल जाएगा, क्योंकि आपका जो लोअर हाई था वो आपका अपर हाई में बदल जाएगा, तो जिसकी वजह से ये फिर अप ट्रेंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको बनना चाहिए क्या, लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर लो, ठीक है।
तब भी जाके आपका ये कंसिडर होगा एज अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ओके गाइस, हमारा अभी तक जो ट्रेंड लाइन का मतलब हमारा जो अभी तक ट्रेंड का था चैप्टर, वो ऑलमोस्ट 10 का सेशन आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ये बेसिक है, तो हम डिटेल्स में और बारीकी से समझेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका प्राइस एक्शन के बारे में, टेक्निकल और सारे इंडिकेटर्स के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सो गाइस, अभी आज का सेशन यहीं तक है, चलते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप प्लानिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर